चलिए बच्चों, हम लोग थोड़ा देख लें कंटिन्यूटी फॉर रैशनल एंड इरेशनल फंक्शन। ठीक है ना, ये क्या है आप लोग मालूम है ना, रैशनल नंबर क्या होता है ना, रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है आप लोग को मालूम है। ठीक है, रैशनल नंबर क्या हो जिसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में हम जिसको कन्वर्ट कर सके, प्रोवाइडेड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इरेशनल क्या हुआ जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम लोग नहीं कर सके एक्सप्रेस, है ना। जैसे √2 ले लो, है ना, पाई ले लो, दिस आर इरेशनल टर्म्स, इरेशनल फंक्शन या इरेशनल नंबर। ठीक है ना। अब देखो यहाँ फंक्शन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूटी फॉर रैशनल एंड इरेशनल फंक्शन। ये जो फंक्शन है बच्चों किसी भी एक पॉइंट पे ही कंटिन्यूस होता है, इसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी बच्चों। ठीक है, तो हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं कुछ फंक्शन का, मैं आपको लिख दे रहा हूँ बच्चों कुछ एग्जाम्पल देखिए। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, फंक्शन शुड बी, इसको ध्यान रखना बस, कंटिन्यूस ओनली एट वन पॉइंट, ओनली एट वन पॉइंट एंड टू बी डिफाइंड एवरीवेयर। और ये लेकिन डिफाइंड सब जगह होगा, ठीक है ना, ये क्या होगा डिफाइन हर जगह होगा बच्चों, लेकिन क्या है कि कंटिन्यूस बस एक सिंगल पॉइंट पे ही होगा, वन पॉइंट एंड डिफाइंड एवरीवेयर, एंड डिफाइंड एवरीवेयर। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी बच्चों, दिस इज सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी। क्लियर बच्चों, ये मेरा सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी होता है। अब चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, कुछ एग्जांपल, इसको ध्यान रखना आप लोग। एफ ऑफ एक्स, चलिए हम डिफाइन कर रहे हैं एक्स और ज़ीरो, इफ, है ना, यहाँ पे वह एक्स बिलोंग्स टू, दिस इज रैशनल, व्हेन एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू क्यू दैट मीन इरेशनल, है ना। ये मेरा रैशनल नंबर है, दिस इज रैशनल। ये आप देखो बच्चों ध्यान रखना, ये अब कंटिन्यूस कहाँ होगा बताओ। यदि मैं इस फंक्शन की बात करूं बच्चों, है ना, तो यहाँ पे डिफाइन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है व्हेन एक्स इज नॉट, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्यू, क्यू मतलब रैशनल नंबर, है ना। यहाँ पे क्यू मीन्स क्या हो गया, क्यू मीन्स रैशनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, और कभी कभी हम इरेशनल को ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना, जैसे इरेशनल हो गया, इरेशनल, IRRATIONL। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या बोला है कि एक्स है जब एक्स क्या है रैशनल नंबर है, और जीरो होगा जब क्या है ये रैशनल नहीं होगा, दैट मीन्स इरेशनल होगा। क्लियर है, तो ये फंक्शन मेरा कहाँ पे कंटिन्यूस होगा, ये तो ये फंक्शन बच्चों कंटिन्यूटी होने के लिए ये फंक्शन एक ही दोनों की वैल्यू इक्वल होना चाहिए, रैशनल टर्म में भी और इरेशनल टर्म में भी। वैसे हम लोग क्या देखते हैं, RHL LHL देखते हैं ना, लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ बताओ, यदि दो रैशनल के बीच में बता सकते हो, दो रैशनल के बीच में बच्चों कितने रैशनल टर्म्स आएंगे या कितने रैशनल टर्म्स आएंगे बता सकते हो, नहीं, इनफाइनाइट टर्म्स है ना, इनफाइनाइट टर्म्स है। तो हम लोग LHL यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है ना। 1/3 के जस्ट आगे क्या होगा, रैशनल होगा, ये रैशनल हम नहीं बता सकते ये। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फंक्शन बस एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, वो पॉइंट क्या होगा, 0, है ना। दिस फंक्शन इज, यहाँ पे लिख लेना बच्चों, है ना, दिस इज कंटिन्यूस एट सिंगल पॉइंट, वो पॉइंट क्या है, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, बस एक ही जगह कंटिन्यूस है, कहाँ पे, 0 पे होगा। ठीक है, दिस इज फर्स्ट, इसको ध्यान रखना बच्चों आप लोग, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड यदि हम डिफाइन किए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स है एक्स माइनस एक्स बिलोंग्स टू रैशनल एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स नॉट बिलोंग्स टू इरेशनल। अब ये बताना है कि बच्चों ये फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूस है, ये भी क्या है, रैशनल और इरेशनल है ना, तो बस एक ही जगह कंटिन्यूस होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों की वैल्यू इक्वल कब होगा, दोनों को जब यहाँ पे x1 हो तो ये क्या होगा, -1, तो ऐसा तो होगा नहीं, तब ये क्या होगा, जब x 0 0, ये कहाँ होगा, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, दिस इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, ये भी x इक्वल टू 0 पे ही कंटिन्यूस होगा। थर्ड देखो बच्चों, थर्ड में क्या है,
x और 1 माइनस एक्स है, दिस इज x एंड 1 माइनस एक्स, और ये क्या, x बिलोंग्स टू रैशनल एंड x डज नॉट बिलोंग टू इरेशनल, रैशनल मतलब रैशनल, नॉट बिलोंग्स टू रैशनल, दैट मीन्स व्हेन x बिलोंग्स टू इरेशनल। अब यहाँ बताओ बच्चों ये दोनों की वैल्यू कब इक्वल होगा, तो दिस इज कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस होगा बच्चों, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू हाफ ओनली, ठीक है। थर्ड फोर्थ एक और है, इसको लेकिन ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना, इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और लेकिन डिफाइंड तो हर जगह होगा, दिस फंक्शन इज डिफाइंड एवरीवेयर बट हैव ए सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी, ये डिफाइन हर जगह होगा लेकिन कंटिन्यूटी क्या होगा, जो कंटिन्यूटी कंटिन्यूस होगा वो किसी एक सिंगल पॉइंट पे ही होगा बच्चों, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, दिस इज एक्स स्क्वायर वन एक्स बिलोंग्स टू रैशनल एंड वन इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल। तो ये बता सकते कंटिन्यूस कहाँ होगा, ये दो पॉइंट में कंटिन्यूस होगा, एक कहाँ होगा, या तो ये +1 पे होगा नहीं तो -1, सॉरी कंटिन्यूस +1 पे होगा नहीं तो -1 पे, लेकिन डिफाइंड तो एवरीवेयर होगा, ठीक है। तो कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1 और एट x इक्वल टू -1 एंड डिफाइंड एवरीवेयर, ठीक है बच्चों, इसको ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। ये क्या बोलता है सुनिए, ये बोलता है कि यदि कोई फंक्शन f ऑफ x है, ठीक है ना, वो कंटिन्यूस है इन द इंटरवल a टू b, इज कंटिन्यूस इन द इंटरवल a टू b, मतलब कहीं ब्रेक नहीं है, a से b के बीच में कहीं ब्रेक नहीं है, ठीक है। और साथ में ये बोलता है बच्चों कि f ऑफ a निगेटिव, मतलब जो फंक्शन का वैल्यू एट a पे क्या है, निगेटिव है मान लो, और मान लो कि एंड पॉइंट्स b पे वैल्यू है पॉजिटिव है, ये क्या है, निगेटिव वैल्यू और क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो कहने का मीनिंग ये हुआ यदि कोई फंक्शन है, ठीक है, ये मान लो कि f ऑफ x है, ठीक है, और ये x लाइन है, तो मान लो ये पॉइंट a है यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट b है, ठीक है ना, ये पॉइंट a है और ये पॉइंट b है। तो ये बताओ ये फंक्शन यदि f ऑफ x है बच्चों, तो f ऑफ a पे कैसा वैल्यू दे रहा है, निगेटिव वैल्यू, मतलब x एक्सिस के नीचे कैसा देगा, ये निगेटिव है ना, यानी जो f ऑफ a है वो निगेटिव है, ठीक है, f ऑफ a क्या है, निगेटिव है, और b पे कैसा वैल्यू दे रहा है बच्चों, पॉजिटिव, b पे x के ऊपर दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ये क्या है, f ऑफ b है। तो यहाँ f ऑफ a की वैल्यू क्या है, निगेटिव, और f ऑफ b का वैल्यू क्या है बच्चों, पॉजिटिव। मतलब कुल मिला के ये ध्यान रखना कि दोनों का साइन कैसा हो, ऑल्टरनेट हो, एक यदि पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, या दूसरा निगेटिव तो पहला क्या हो, पॉजिटिव हो, मतलब निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, क्लियर है। तो हम क्या ये बोल सकते हैं यहाँ से कि a और b के बीच में फंक्शन कम से कम एक बार जरूर कट करेगा ना, एक का वैल्यू तो निगेटिव है दूसरा वैल्यू पॉजिटिव है, या एक का वैल्यू पॉजिटिव है दूसरा वैल्यू निगेटिव है, तो एक्स एक्सिस को एक बार जरूर क्रॉस किया होगा, यस और नो, बिल्कुल किया हुआ बच्चों, क्लियर है, एटलीस्ट एक बार, है ना, एटलीस्ट एक बार। तो हम क्या बोलेंगे कि इस फंक्शन का कम से कम एक रूट a और b के बीच में आएगा, जहां फंक्शन की वैल्यू क्या होगा, 0। रूट का मतलब यही होता है ना कि यदि वो वैल्यू को यदि हम फंक्शन में पुट करें तो वैल्यू क्या देगा, 0, है ना। तो यहाँ से यही इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बोलता है बच्चों, क्लियर है। यहाँ पे यही बोलता है, वापस बता देता हूँ कि कोई फंक्शन यदि a से b के बीच में कंटिन्यूस है और f ऑफ a पे नेगेटिव या पॉजिटिव दे दे, है ना, ये भी केस आ सकता है, देखो ऐसे भी आ सकता है कि f ऑफ a पे क्या है, पॉजिटिव, और f ऑफ b पे क्या है, नेगेटिव, है ना। तो ये एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा। देखो बच्चों, जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे हम लोग जो रूट्स निकालेंगे या हम लोग ग्राफ से भी निकालेंगे रूट्स, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि वो उसके कितने रूट्स होंगे। यदि हम उसको ड्रॉ कर लिए, है ना, उसके ग्राफ प्लॉट किए, और वो ग्राफ यदि एक्स एक्सिस को जितने टाइम्स कट करेगा, हम बोलेंगे उस फंक्शन का उतने ही क्या है, जीरोज है या रूट्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, कम से कम एक बार तो कट करेगा। देखो एक से ज़्यादा बार भी कट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि यहाँ पे कम से कम एक बार तो कट करेगा, एटलीस्ट 1 रूट तो होगा ही होगा बच्चों, है ना। एक से ज़्यादा भी होगा, लेकिन कम से कम की बात कर रहे हैं कि एक रूट होगा ही होगा। देखिए अब मान लो कि ए पे यदि पॉजिटिव है, अब बी पे निगेटिव है, कैसे भी मान लो, तो देखो कम से कम, देखो ए पे पॉजिटिव, देखो कम से कम तो एक बार तो काटेगा ही, लो
ठीक है, कम से कम एक बार काटेगा, एक से बहुत बार भी काट सकता है, लेकिन हम यहाँ पे मिनिमम केस लेके चलें, कम से कम एक बार तो कट करेगा। तो यहाँ पे कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3 4 6 7 बार कट करेगा, मतलब इसके कितने रूट्स होंगे, 7 रूट्स बिटवीन ए एंड बी। अब वो रूट कहाँ पे लाई करेगा, ए और बी के बीच में ही लाई करेगा बच्चों। क्लियर है, ये मेरा हो गया इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम या इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम्स। क्लियर है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। अब आपको क्वेश्चन कैसा पूछेगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा पूछेगा, यहाँ पे क्वेश्चन कैसा पूछेगा आपको, देखो यहाँ पे क्या है कि एक फंक्शन दे दिया आपको फैक्ट्स, ठीक है, और ये दे दिया इस कंटिन्यूस, है ना, कंटिन्यूस इन ए टू बी के बीच में फंक्शन दे दिया कंटिन्यूस है। अब आपको बताना है कि क्या इस फंक्शन का वैल्यू, इस फंक्शन का एक भी रूट ए बी के बीच में लाई करेगा, ये आपको बताना है, ये चेक करके बताना है ना। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन ए टू बी, क्लियर है, देन दिस फंक्शन हैव एटलीस्ट वन रूट बिटवीन ए और बी, यस और नो। क्लियर है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो एंड पॉइंट्स पे है वहाँ पे चेक कर लेंगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है ना, पॉजिटिव है या निगेटिव है, और एफ ऑफ बी पे भी चेक कर लेंगे बच्चों कि यहाँ पे पॉजिटिव है या निगेटिव है। यदि दोनों का ऑल्टरनेट साइन हो, है ना, दोनों का साइन क्या हो, ऑल्टरनेट हो, तो क्या बोलेंगे कि फंक्शन का कम से कम एक रूट है इसके बीच में। यदि ये तुम्हारा कोई ये केस या ये केस कोई भी एक आ जाए बच्चों, तो तुम ये डैम श्योर है कि इस फंक्शन का एक रूट क्या है, ए और बी के बीच में है। मतलब आपको ये देखना है कि एंड पॉइंट्स में आप लोग क्या करो, फंक्शन का साइन चेक कर लो, एक पॉजिटिव आ रहा है, एक निगेटिव आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों के बीच में एक रूट है। क्लियर है बच्चों, चलिए एक IIT एडवांस का कुछ क्वेश्चन था, कुछ ऐसे ही, देखिए क्या लिखा हुआ था बच्चों, एक क्वेश्चन था ऐसे ही, है ना, एक क्वेश्चन था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स। अब ये लिखा हुआ था, कोई फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस दिया हुआ था, ये पूछ रहा था कि बताओ कि इस फंक्शन का रूट इसके बीच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, पॉइंट दिया हुआ है 1/e/1, इसके बीच में ये रूट देगा कि नहीं देगा वो पूछा था, है ना। तो ये यहाँ पे अब क्या करेंगे बच्चों, जो एंड पॉइंट्स है वहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। चलो एंड पॉइंट पे चेक करो, तो यहाँ से एफ ऑफ ई रखो, एफ ऑफ ई कितना हो गया, दिस इज 1/e लॉग प्लस लॉग 1/e माइनस 1/e लॉग 1/e। क्लियर है, तो देखो ये 1/e आ गया बच्चों, लॉग 1/e दैट इज -1, और ये -1 + 1 दिस इज +1/e। क्लियर है बच्चों, ठीक है, तो ये कितना आ गया, दिस इज 2/e -1, है ना, और नेक्स्ट कितना आ गया, एफ ऑफ 1 चेक कर लो, एफ ऑफ 1, ठीक है, एफ ऑफ 1 कितना आएगा, दिस इज 1 + log 1 माइनस एक्स log 1, ये 0 हो गया, दिस इज 1। अब ये तो क्या आ गया, दिस इज पॉजिटिव। अब ये क्या आएगा, पॉजिटिव या निगेटिव, देखो ई की वैल्यू क्या होता है बच्चों, 2 से 3 के बीच में लाई करता है ना, ई की वैल्यू क्या है, 2 से 3 के बीच में लाई करेगा, यानी 2 से बड़ा ही उसकी वैल्यू होगा, तो 2/e -1 दिस इज निगेटिव। तो क्या हो गया, एफ ऑफ 1/e ये क्या हो, <0 एंड एफ ऑफ 1 क्या हो बच्चों, इज > 0। तो ये डैम श्योर है कि इस फंक्शन का एक रूट कम्स एटलीस्ट वन रूट लाइज बिटवीन 1/e, 1/e, दिस implies this f of x has at least one root, एटलीस्ट की बात कर रहे हैं, बिटवीन 1/e, 1। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है कि एक फंक्शन है f और ये डिफाइंड है a to b, है ना, और वैल्यू क्या दे रहा है, ऑल रियल नंबर। क्लियर है, और साथ में ये लिखा हुआ है इस कंटिन्यूस इन a to b, और साथ में ये दिया हुआ बच्चों एफ ऑफ a की जो वैल्यू है वो <0 दिया हुआ है, और एफ ऑफ बी की वैल्यू वो <0 दिया हुआ है। क्लियर है, ये गिवन है आपका। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन, देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू बिटवीन, हाँ वैल्यू, ए वैल्यू कोई भी ले लो, एक सी के वैल्यू सी, where सी बिलोंग्स टू ए टू बी,
C belongs to A to B, where जहाँ पे क्या होगा, there is at least one value, at least one value between A to B where f of x इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि f डिफाइंड है A to B। हाँ, ये क्या हुआ, इसका डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया, को डोमेन हो गया। तो f डिफाइंड A to B बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर इज कंटिन्यूस इन A to B, A to B में कंटिन्यूस है। और क्या बोल रहा है साथ में कि f of A इज ग्रेटर देन 0 या f of B इज ग्रेटर देन लेस देन 0, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू बिटवीन A एंड B वेयर f of x इक्वल टू 0। जहाँ पे क्या होगा कि फंक्शन मेरा क्या 0 होगा, मतलब जिस पॉइंट पे फंक्शन है 0 वो पॉइंट क्या कहलाएगा, उस फंक्शन का रूट्स कहलाएगा। क्लियर है, या तो ये हो, नहीं तो यहाँ पे ऑप्शन में ये लिख देता हूँ बच्चों, नहीं तो क्या हो, f of A इज लेस देन 0 और f of B इज ग्रेटर देन 0, मतलब या तो ये होगा नहीं तो ये होगा बच्चों। क्लियर है, ये मेरा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बोलता है। एक थ्योरम और है बच्चों, मतलब ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक थ्योरम और था इसी में, देखो क्या है वो। एक्चुअली हम लोग स्टार्ट यहाँ से करते हैं। देखो मान लो ऐसा कोई फंक्शन है बच्चों, है ना, यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन है, मान लो यहाँ पे पॉइंट A है एंड दिस इज पॉइंट B। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या होगा, दिस इज f of A, और यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा बच्चों, दिस इज f of B। तो ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये भी बोलता है, ठीक है ना, ये अलग होगा, है ना। देखो तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये भी बोलता है बच्चों कि यदि f of A और f of B के बीच में कोई वैल्यू k लाई कर रहा है तो ये निश्चित है। ये क्या बोल रहा है कि f of A और f of B के बीच में कोई वैल्यू, मतलब वापस केस वैसा ही है कि एक फंक्शन है जो A और B के बीच में कंटिन्यूस है, वैसा ही है ना। और क्या है कि f of A और f of B के बीच में कोई वैल्यू k यदि लाई करता है बच्चों, तो ये डैम श्योर है कि k है ना, के जो वैल्यू लाई कर रहा है f of A और f of B बीच में, तो k के रिस्पेक्ट में जो x होगा, k के रिस्पेक्ट में जो x होगा बच्चों, यहाँ x, वो भी किसके बीच में लाई करेगा, A और B के बीच में लाई करेगा। ये भी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बोलता है। ठीक है, ये भी कौन बोलेगा, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। क्या बोल रहा है, वापस बताता है कि फंक्शन f of x इज कंटिन्यूअस इन A to B एंड इफ k and if the value of the value of the function k is lies between f of A and f of B, then there exists a point x between A to B where function is continuous। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है। तो ये भी मेरा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बोलता है ऐसे। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आएगा बच्चों, देखते हैं हम लोग। ये मान लो कि k इसे λ1 / λ2 में डिवाइड कर रहा है। k क्या कर रहा है बच्चों, इसको λ1 / λ2 में डिवाइड कर रहा है। तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, दिस इज k इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, k इक्वल टू लिख सकते हैं बच्चों, देखो तो λ1 f of A प्लस λ2 f of B अपॉन दिस इज λ1 प्लस λ2। ठीक है, यहाँ भी एक रिलेशन निकल गया ये। ठीक है, लेकिन मेरा इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, ये मतलब इंपॉर्टेंट ये, इसको हम देखो, हम तो नकार तो नहीं सकेंगे, है ना। जेई कैसा क्वेश्चन पूछे नहीं पूछे हम इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकते, है ना, कैसा पूछेगा नहीं पूछेगा कौन जानता है ना। तो ये भी ध्यान रखना, और ये भी, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये है बच्चों। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि लेट y इक्वल टू f of x दिया है, बी डिफाइंड पैरामेट्रिकली, मतलब पैरामेट्रिकली डिफाइंड किया है ना, दूसरे पैरामीटर t पे डिपेंड है। तो ये डिफाइंड है एज y इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी एंड मॉडुलस ऑफ t एंड x इक्वल टू 2t माइनस t मॉडुलस ऑफ t वेयर t बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एंड f of x इक्वल टू k, दैट मीन्स y इक्वल टू k या f of x इक्वल टू k हैज़ एटलीस्ट वन रियल सॉल्यूशन। मतलब इस जो इक्वेशन है f of x इक्वल टू k जो इक्वेशन है हैज़ एटलीस्ट वन रियल सॉल्यूशन, मतलब इसका एक सॉल्यूशन है। एंड f of x हैज़ एटलीस्ट, और क्या दिया हुआ कि एन f of x इक्वल टू k हैज़ एटलीस्ट वन रियल सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, और y इक्वल टू क्या है, जैसे f of x, तो हम लोग पहले फंक्शन को हम लोग लाएंगे ओरिजिनल फॉर्म में कि फंक्शन मेरा कैसा है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं।
पैरामीटर को हटाते हैं, देखिए पैरामीटर को हटाते हैं बच्चों, तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ टी है, तो टी 2 बार डिफाइन होगा, है ना, व्हेन टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड क्या होगा यहाँ पे लिख लेते हैं ना, तो y इक्वल टू क्या होगा व्हेन टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा पॉजिटिव, तो ये हो गया दिस इज टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। क्लियर है। और जब ये निगेटिव होगा तो ये क्या खुलेगा, दिस इज माइनस, तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है। y डिफाइन हो गया। अब x को भी ऐसे डिफाइन करेंगे बच्चों, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितना लिखा हुआ है, व्हेन टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये पॉजिटिव टी खुलेगा तो 2t माइनस टी इक्वल टू टी, और जब t क्या होगा बच्चों लेस देन 0, दिस इज इक्वल टू 2t, है ना, ये माइनस खुलेगा तो माइनस में प्लस प्लस टी, दिस इज 3t, ये कितना हो गया बच्चों, दिस इज 3t। क्लियर है। अब देखिए हम दोनों को कंबाइन करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करके हम लिखेंगे। तो फर्स्ट केस लेते हैं व्हेन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, y कितना है 2t स्क्वायर, और x कितना बच्चों, दिस इज t, x कितना है, दिस इज t, है ना, तो x की और t, तो t की जगह हम लोग क्या रखते हैं x, तो यहाँ से कितना हो गया, दिस इज y इक्वल टू 2x स्क्वायर। एक क्वेश्चन तो ये बना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं थोड़ा, है ना, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे बच्चों, देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू, है ना, 1/2y, ये क्या होगा पैराबोला का इक्वेशन है, सिमेट्री अबाउट क्या है y एक्सिस, है ना, एक्सिस कर दिया हुआ है। क्लियर है। एक क्वेश्चन ये हो गया, t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए एंड t इज लेस देन 0 के लिए। लेस देन 0 के लिए क्या है बच्चों, यहाँ पे y इक्वल टू 0 है और यहाँ पे x कितना है, दिस इज 3t, तो ये ग्राफ क्या हो गया, ये ग्राफ y इक्वल टू 0 ही हो गया बच्चों, है ना। t इक्वल टू यदि x/3 ले, मान लो यहाँ पे 0 इंटू टी होता है, तो t इक्वल टू x/3 यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, x/3 इंटू 0 इज 0। दो मेरा इक्वेशन आया बच्चों, है ना। देखिए अब इसका ड्रॉ करते हैं, ये यदि हम देखें ये पूरा ग्राफ ये होगा बच्चों, लेकिन ये किसके लिए डिफाइंड है, ओनली t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये वाला हम कंसिडर नहीं करेंगे, केवल कंसिडर ये वाला, यानी मेरा केवल ग्राफ क्या होगा, यहाँ से आगे ऐसे रहेगा, इसका ग्राफ ये हुआ, ठीक है, इसका ग्राफ मेरा ये हुआ। और ये ग्राफ क्या है, टी इज लेस देन 0, लेस देन 0 के लिए y इक्वल टू 0 का लाइन क्या हो, x एक्सिस, y इक्वल टू 0 दैट मीन्स x एक्सिस, है ना। लेकिन मुझे कहाँ तक देखना है बच्चों, दिस इज लेस देन 0 के लिए, मतलब यहाँ से इधर देखना है, ये रीजन में देखना है, हमको उधर नहीं जाना है, ठीक है। तो ये y इक्वल टू 0 का लाइन है, ये y इक्वल टू किसका लाइन है, बस यहीं तक 0 तक, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, किसे से कंबाइन करेंगे, इसे और इसे हम लोग कंबाइन करेंगे। देखिए यहाँ पे देखें बच्चों, है ना, देखिए अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे मेरा जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स आएगा वो क्या आएगा बच्चों, पहले इधर से क्या आएगा, इधर से y इक्वल टू 0 का लाइन आएगा, है ना, y इक्वल टू 0 का लाइन आएगा, फिर वो वाला लाइन, है ना, फिर ये फंक्शन ऐसा जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों ये ध्यान रखना, दिस इज एफ ऑफ एक्स। अब ये क्या बोला कि हैज़ एटलीस्ट वन रियल सॉल्यूशन, कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम एक रियल सॉल्यूशन होना चाहिए। तो मुझे बताओ बच्चों, जो y इक्वल टू k का ग्राफ है, यदि वो नीचे से पार कर गया तो क्या इसे कट करेगा फंक्शन को, नहीं करेगा ना। तो उसको कैसे पार होना है, या तो यहाँ से पार हो जाए, नहीं तो यहाँ से पार हो जाए, है ना, तब तो इधर कम से कम इधर कटेगा। और यहाँ से यदि पार होता है बच्चों तो कितने जगह कट करेगा, इन्फिनाइट पॉइंट पे कट करेगा। क्लियर है। इसका मतलब जो k हुआ बच्चों, k क्या होगा, आइदर 0 नहीं तो ग्रेटर देन 0 इंक्लूडिंग 0 ऑल्सो, है ना। तो यहाँ k बिलोंग्स टू क्या हो गया बच्चों, k बिलोंग्स टू ऑल पॉजिटिव रियल नंबर और इंक्लूडिंग 0 ऑल्सो। क्लियर है। या इसको कैसे बोलते हैं, k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सबसे अच्छा। इसको या लिखो या ये लिखो। तो यहाँ पे देख लो बच्चों कौन सा ऑप्शन है ना, दिस द ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। और बच्चों आप लोग को यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें बच्चे दबा के ठीक है। और खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, खुद बढ़ाएं दूसरों को भी बढ़ाएं, ये मोटिव हमेशा होना चाहिए बच्चों। क्लियर है। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। देखिए बच्चों ये तो एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, देखने में बहुत भारी भारी लग रहा है, तो भारी को हम लोग ईजी बनाएंगे, ठीक है। भारी को हम लोग ईजी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एन की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन दिया हुआ है, दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू एंड एन बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर्स। क्लियर है।
तो चलिए यहाँ पे फंक्शन क्या है पहले पढ़ लेते हैं। फॉर एवरी इंटीजर्स एन लेट ए एन बी एन बी द रियल नंबर्स। ए एन बी एन क्या है, एक रियल नंबर है, कुछ भी रख सकते हैं हम, है ना। और फंक्शन डिफाइन कैसा गया है, आर टू आर बी गिवन बाई, ये फंक्शन मेरा डिफाइंड है, ए एन प्लस साइन पाई एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इंक्लूडिंग टू एन से लेकर 2n plus 1 including and this is bn plus cos pi x when x belongs to 2n minus 1 तो 2n both are including, है ना। if f of x is continuous, ये मेरा दिया हुआ है पॉइंट, इसे पे काम होगा। then which of the following holds for all, कौन सा होल्ड करेगा वो मुझे देखना है, क्लियर है, होल्ड या होल्ड्स, है ना, कौन सा होल्ड करेगा वो देखना है मुझे, चेक करना है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, एन से घबराना नहीं है। एन हम लोग क्या इंटीजर्स रख लेते हैं, अपने मन से हम लोग इंटीजर रख लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, सुनिए। तो एन बच्चों मान लो हम एन इक्वल टू 2 रख लेते हैं, क्लियर है, मतलब कोई भी नंबर रख सकते हैं ना, तो हम एन इक्वल टू 2 ही रख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आप फंक्शन को पहले डिफाइन कीजिए। चलिए यहाँ पे देखो बच्चों कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, पहले ये क्या है, ये छोटा है फिर ये बड़ा है ना, लिमिट में। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, चलो एन इक्वल टू 2 रखो, तो क्या हो जाएगा, दिस इज b2 प्लस कॉस ऑफ पाई एक्स, है ना। जब x क्या हो बच्चों, x कहाँ से लाई कर रहा है, दिस इज x, हम ऐसे लिख लेते हैं बच्चों, दिस लाइज बिटवीन, है ना। तो 2 4 माइनस 1 3 एंड लेस देन इक्वल टू दिस इज 4, लिख सकते हैं ना ऐसे, मतलब 3 to 4 है ये इंक्लूडिंग, ठीक है। और दूसरा क्या है बच्चों, दिस इज ये है ना, दिस इज a2 प्लस साइन ऑफ पाई एक्स, क्लियर है। वन एक्स कहाँ से लाई कर रहा है, यहाँ पे देखो 4 से लेके 5, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स का तो ये हो गया मेरा। अब चलिए, अब ये फंक्शन क्या दिया बच्चों, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, क्या गिवन है, कंटिन्यूस गिवन है। कंटिन्यूस जब गिवन है तो कहाँ होगा, आर एच एल इक्वल टू एल एच एल की बात करेंगे हम लोग। अब कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी कहाँ चेक करते हैं बच्चों, जहाँ भी फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है, यहाँ फंक्शन अपना नेचर कहाँ चेंज कर रहा है, 4 पे चेंज कर रहा है, तो 4 पे देखेंगे। तो एल एच एल और आर एच एल देखेंगे बच्चों 4 पे, है ना। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 पॉजिटिव पे, 4 पॉजिटिव पे फंक्शन क्या होगा, ग्रेटर देन 4 के लिए फंक्शन क्या है बच्चों, ये a2 प्लस साइन पाई एक्स, है ना। और लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 निगेटिव के लिए फंक्शन क्या है, दिस इज b2 प्लस कॉस ऑफ पाई एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, चलिए 4 पुट कीजिए, तो साइन ऑफ 4 पाई, साइन ऑफ 4 पाई मतलब 0, 4 पाई मतलब 0 बच्चों, तो क्या हो गया, दिस इज a2 इक्वल टू, यहाँ पे 4 निगेटिव, तो 4 निगेटिव मतलब कॉस ऑफ 4 पाई, कॉस ऑफ 4 पाई क्या आएगा, ये 4th क्वाड्रेंट में क्या बच्चों, दिस इज 4, दिस इज 1, b2 प्लस 1, यहाँ से क्या हो गया बच्चों, a2 माइनस b2 इक्वल टू 1, ठीक है ना, यही आएगा ना बच्चों, ये बी ऑप्शन है। a2 माइनस b2 कितना आएगा, a2 माइनस b2 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लीजिए बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन, है ना, ऑप्शन देख लीजिए, 2 रखिए तो a1 माइनस b1 इक्वल टू 0, नहीं, 2 रखिए a2 माइनस b2 इक्वल टू 0, ये आ रहा है। फिर 2 रखिए a2 माइनस b3 इक्वल टू 1, नहीं आ रहा है। फिर 2 रखिए a2 माइनस 1, a1 माइनस b2 इक्वल माइनस 1, नहीं आ रहा है। यानी मेरा ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, दिस इज ऑप्शन इज बी। तो हम लोग कंफर्म करने के लिए एक और कोई वैल्यू ले लेते हैं, इंटीजर्स ले लेते हैं बच्चों। जैसे हम लोग यहाँ पे ले लीजिए n इक्वल टू 5 ले लीजिए, हम लोग 5 ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, 5 लेते हैं, है ना। तो क्या हो रहा है, दिस इज एफ ऑफ एक्स, लिखिए कितना हो जाएगा बच्चों, दिस इज b5 प्लस कॉस ऑफ पाई एक्स, कोई दिक्कत है ना, कॉस ऑफ पाई एक्स, फिर कितना हो जाएगा बच्चों, दिस इज वैन बी कितना लिया, 5 लिया, है ना। तो 5 कितना हो, 5 टाइम माइनस 1 9 एक्स लेस देन 10, क्लियर है। और एक बार फिर क्या होगा, दिस इज a5, दिस इज प्लस साइन ऑफ पाई एक्स, वैन यहाँ से क्या होगा, दिस इज x लाइज इक्वल टू 11, ठीक है बच्चों। ये फंक्शन हम लोग डिफाइन कर लिए। अब ये फंक्शन अपना नेचर कहाँ चेंज करेगा, कर रहा है 10th पे, तो आर एच की वैल्यू हम लोग कहाँ लेंगे, 10th पे, क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूस दिया हुआ है किसी भी पॉइंट पे, है ना, ऑल इंटीजर्स। तो चलिए यहाँ एल एच एल जो लिखना लिखिए, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। तो एल एच एल कहाँ देखेंगे बच्चों हम लोग, लिमिट एक्स टेंड्स टू कहाँ पे है ना, 10 पॉजिटिव, 10 पे ही देखेंगे ना हम लोग, ठीक है। दिस इज 10 पॉजिटिव 2n माइनस 1, है ना। यदि n इवन लेते हैं, इवन तो लिया था, तो क्या है 4, ये तो हमेशा इवन बनेगा ना, हाँ ठीक है, ठीक है, इवन ही बनेगा हमेशा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना हो गया, दिस इज 10 निगेटिव
और tan नेगेटिव पे क्या फंक्शन बच्चों, दिस इज b5 प्लस cos ऑफ पाई एक्स, है ना, इक्वल टू आर एच एल कहाँ देखेंगे पॉजिटिव पे, x टेंस टू tan पॉजिटिव। तो ये कितना हो गया, दिस इज a5 प्लस साइन ऑफ पाई एक्स बच्चों। अब यहाँ tan नेगेटिव पुट करो तो cos ऑफ tan नेगेटिव, दिस इज 1, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दिस इज b5 प्लस 1 इक्वल टू यहाँ tan साइन ऑफ tan पाई 0, दिस इज a5। तो यहाँ भी कितना हो गया बच्चों, a5 माइनस b5 इक्वल टू 1, वापस क्या आया, वही वैल्यू आ गया, देखो n इक्वल टू 5 रखो, कहाँ पे दे रहा है, a5 माइनस b5 यही देगा, तो द आंसर इज b। ठीक है बच्चों, तो आपका आंसर क्या हो गया, b हो गया बच्चों। और बच्चों आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे कंटिन्यूटी खत्म हो गया बच्चों, अब हम लोग डिफरेंशियलिटी स्टार्ट करेंगे। और जिन बच्चों का टारगेट जैन है बच्चों, जैन 2023, तो अभी कितना महीना बचा, ये अगस्त तो ख़त्म ही हो गया बच्चों, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन में फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में एग्ज़ाम होगा बच्चों। तो आपके पास कितना है, 4 महीना है बच्चों, बस ओनली 4 मंथ्स। तो आप लोग सोच सकते हो कि आपकी तैयारी किस लेवल पे होना चाहिए। एक्चुअली अभी आप लोगों का या तो मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, नहीं तो आप मतलब दे नहीं रहे होंगे तो आपको ज्वाइन करना चाहिए, कर लेना चाहिए अब मॉक टेस्ट और सीधा रिवीजन, और कुछ नहीं बच्चों, ठीक है। और जो बच्चों 24 के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए उन लोग के लिए भी टाइम नहीं है ना। आप लोग भी जल्दी से जल्दी सिलेबस ख़त्म करें, अच्छे से करेंगे बच्चों ख़त्म, ताकि आप लोग लास्ट में अच्छे से रिवाइज, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा। और जो 24 के जो बच्चे हैं बच्चों, है ना, वो लोग भी अभी से मॉक टेस्ट कोई ना कोई ज्वाइन कर लीजिए। आप बिल्कुल सीरियसली दीजिए, नंबर कम आए कोई दिक्कत नहीं, नंबर कम आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग रेगुलर मॉक टेस्ट दीजिए। एक आदत सा होता है ना, एक आदत सा होता है, ठीक है ना। क्या था मेरे मतलब एक कहानी था, या गांव के बगल की कहानी है ये, पापा सब बोलते थे। तो क्या था कि देखो गांव में क्या होता है, गाय भैंस तो होता ही है बच्चों, है ना। तो एक के यहाँ गाय का बच्चा जन्म लिया, है ना, काल्फ। तो जन्म लिया तो उसका आदत था, बहुत प्यारा सा था, तो वो रेगुलर उठा देता था उसे, रेगुलर उठाता था। तो काल्फ मतलब वो जो गाय का बच्चा तो बढ़ता गया, जब प्यार है तो गया कभी उठा लिया, गया कभी उठा लिया। तो अब क्या हुआ, जब बड़ा भी हो गया फिर भी उसे उठा लेता था। तो बाहर वाले देखते थे, अरे इसको कितना ताकत है, लेकिन क्या था, मेन ये प्रैक्टिस, है ना। तो इसी तरह बच्चों यदि आप लोग देते रहोगे ना मॉक टेस्ट, तो आप लोग एक आदत से हो जाएगी। आप लोग यदि एग्जाम में भी जाओगे तो आपको नहीं लगेगा कि हम एग्जाम में आए हुए हैं, बोले ये तो हमेशा देते हैं, चलो उड़ा देते हैं इस बार भी। तो ऐसा ही होता है बच्चों, आप लोग मॉक टेस्ट ज्वाइन करें और रेगुलर आप लोग मतलब करते रहे, कंटिन्यूसली करते रहे बच्चों, कभी भी हताश ना हो, निराश ना हो। यही है, सब भाग रहे हैं, सब कोई भाग रहे हैं, सिलेक्शन 1% का ही होना है बच्चों। तो आप 1% पे आने की कोशिश करो। आप बोलो मैं बहुत पढ़ लिया आज हो गया, नहीं, ईगो नहीं, कभी जितना हो करते जाओ, ईगो नहीं, जितना हो करते जाओ बच्चों, और आप लोग का सफलता तय होगा बच्चों, निश्चित होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अच्छा है, बाय, हैव ए गुड डे। और बच्चों जो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं की वो कर दें, ताकि उसको रेगुलर अपडेट मिलता रहे बच्चों, ठीक है। और नारा एक ही है बच्चों, खुश रहो, दूसरे को खुश रखो, खुद आगे बढ़ो, दूसरे को आगे बढ़ाओ बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए बाय, टेक केयर बच्चों, हैव ए गुड डे, जय हिंद।